हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम फ्री क्विज डेली आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये हमारी क्विज नंबर 8 का एक्सप्लेनेशन वीडियो है। यदि आपने अभी तक क्विज अटेम्प्ट नहीं किया है तो वीडियो को यही स्टॉप करके पहले ऐप पर जाइए, क्विज अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन वीडियो देखिए। क्विज कहां मिलेगी? ऐप के अंदर जाएंगे, स्टोर ऑप्शन में, वहां आपको कोर्स मिलेगा सीएमजे का एमसीक्यू खजाना, और वहां पर कंटेंट में जाकर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्विज अटेम्प्ट करनी है। कोर्स की प्राइस शो करेगा ₹1, लेकिन परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सब कुछ वहां पर हमने अनलॉक कर रखा है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। यदि आप वीडियो को लाइव देख रहे हैं तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना है। मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है? जहां ऑप्शन छोटे होते हैं, जहां आसान होते हैं, वो हमें पहले पढ़ लेना है। एसिड टेस्ट रेशियो, डेप्थ सर्विस कवरेज रेशियो, डेप्थ इक्विटी रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, एक्टिविटी एनालिसिस, लिक्विडिटी एनालिसिस, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी एनालिसिस। तो देखो, एसिड टेस्ट रेशियो में हमारा लिक्विडिटी रेशियो आ जाएगा, डेप्थ सर्विस कवरेज रेशियो में हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, डेप्थ इक्विटी रेशियो में लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमारा एक्टिविटी रेशियो होता है। 3142 हमारा सही कोड हो जाएगा, तो डी हमारा करेक्ट कोड है। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द प्रिंसिपल। जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किस सिद्धांत के आधार पर बनाए जाते हैं? इन फॉर्म द कंपनीज are one entity in substance they are separate. In form companies are separate, in substance they are one. In form and substance the companies are one entity. In form and substance the companies are separate. देखो यहाँ पर फॉर्म और सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? फॉर्म का मतलब होता है फॉर्मलिटीज और सब्सटेंस का मतलब होता है रियलिटी। तो फॉर्म और रियलिटी मतलब फॉर्मेलिटीज में भी रियलिटीज में भी हम ये मान करके चलेंगे कि जो दो कंपनीज का हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं वो दोनों एक ही है। आप बोलेंगे सर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग तो हर कंपनी अलग अलग होती है। बिल्कुल सही बात है कि होल्डिंग कंपनी अलग है, सब्सिडरी कंपनी अलग है, लेकिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त हमें यह अजम्पशन लेनी होती है कि दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है, फॉर्म के हिसाब से भी और सब्सटेंस के हिसाब से भी। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज अडोप्टेड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट? ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब हमारी कंपनी के पास जो एम्प्लॉइज है या फिर जो मैनेजर्स वगैरह है उनका हम वैल्यूएशन करना चाहते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग? ये आपको याद रखना है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश इनफ्लो? इनमें से कौन सा कैश इनफ्लो नहीं है? डिक्रीज इन क्रेडिटर, डिक्रीज इन डेटर्स, इशू ऑफ शेयर, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो देखो आपको पता है अगर फिक्स्ड एसेट को हम सेल करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, कैश इनफ्लो होगा। शेयर इशू करेंगे तो भी पैसा आएगा। डेटर कम हो गए, डेटर कम क्यों हो गए? उन्होंने पैसा चुका दिया हमें। क्रेडिटर कम हो गए, क्यों हो गए? क्योंकि हमने उनको पैसा चुका दिया, तो ये कैश आउटफ्लो है नहीं कि इनफ्लो। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, एक और खास बात, कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो डिसलाइक करने जरूर आएंगे। तो आप लोग सीएमजे के सेनापति हो, आप लोगों को वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। बुराई हमेशा तब जीतती है जब अच्छाई अपना काम करना बंद कर देती है। तो यदि आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, वो डिसलाइक करने आएंगे, हम डिमोटिवेट होंगे और सीरीज को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को सपोर्ट जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। बड़ा क्वेश्चन है, डायरेक्टली हम देख लेते हैं पूछना क्या चाहता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड बाय द फर्म टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹80,000। 80,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए फर्म को कितनी यूनिट सेल करनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन हमसे जानना चाहता है। तो फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। हमें यूनिट में निकालना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम ले लेंगे। प्रॉफिट कितना हम अर्न करना चाहते हैं? 80,000, और हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 5 + 3 लाख, 8 लाख ये हमारी कॉस्ट हो गई। कंट्रीब्यूशन हमारा कैसे आता है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस है 25, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 12 + 3 15, मतलब कंट्रीब्यूशन हमारा हो जाएगा 10। तो 8,80,000 डिवाइडेड बाय 10, 88,000 यूनिट्स हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या जानना चाहता है, व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन हमसे जानना चाहता है। एबीसी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। दे एग्री टू टेक डी इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/8 शेयर। तो देखो हमारे ओल्ड पार्टनर है, उनका ओल्ड रेशियो हमें पहले लिख देना है कि ए का कितना है, बी का कितना है और सी का कितना है। ए का रेशियो था 4/9, बी का था 3/9 और सी का था 2/9। अब इन्होंने नया रेशियो हमसे पूछा है, तो डी का नया रेशियो हमें पता है 1/8 के लिए इन्होंने डी को लिया है। अब देखो 1/8 का मतलब क्या होता है, 1/8 का मतलब है 8 में से 1 रुपया डी ले लेगा, 8 में से 1 रुपया डी ले लेगा, तो बचेगा कितना, 8 में से 7 रुपए बचेंगे। 8 में से 7 रुपए बचने का मतलब 7/8 रुपए हमारे पास बचेंगे। अब इस 7/8 को हम क्या करेंगे, एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए को 7/8 का हम कितना देंगे, ए को हम 7/8 का उसका पुराने वाले रेशियो में दे देंगे, जो उसका रेशियो था 4/9। फिर बी को भी हम 7/8 का कितना दे देंगे, 3/9। और सी को भी 7/8 का हम कितना दे देंगे, 2/9। इनको भी काटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम कर सकते हैं। 7 चौक 28 और 9 8 72। यहां पर हो जाएंगे 21 डिवाइडेड बाय 72, यहां पर हो जाएंगे 14 डिवाइडेड बाय 72। और तो देखो नया रेशियो हमारा कितना हो गया, 28 डिवाइडेड बाय 72, 21 डिवाइडेड बाय 72, 14 डिवाइडेड बाय 72 और 1/8। लेकिन हमें इसको इसके बराबर करना है, तो 8 को 9 के बराबर करने के लिए इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 9 से, तो डी का रेशियो हो जाएगा 9/72। तो फाइनल रेशियो हमारा 28:21:14:9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग्स। तो जहां पर छोटे आइटम होते हैं, जो आसान होते हैं, वो हम पहले देख लेंगे। करंट असेट्स, अनसिक्योर्ड लोन, फिक्स्ड असेट, प्रोविजन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन किस में आ जाएगा, प्रोविजन में आ जाएगा। लाइव स्टॉक मतलब पशु वगैरह, एनिमल्स, वो हमारी फिक्स्ड असेट्स होती है। सन्ड्री डेटर्स करंट असेट होती है। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन में जोड़कर दिखाया जाता है। 4312 ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज टू P&L वेरीज एवरी ईयर। ये जानना चाहता है कि वो कौन सी मेथड है जिसमें जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो हर साल वेरी करती है, चेंज होती है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में तो सेम रहेगा, एन्युटी वाले में भी सेम होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी में भी सेम होता है। डिमिनिशिंग यानी WDV मेथड, उसमें रेट तो सेम रहती है लेकिन अमाउंट तो कम होती ही जाती है, आपको पता है। सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको पता है 3 चीजें होती है, एक हमारा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक डेफर्ड रेवेन्यू। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का इजीली पता कर लेते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू में आती है दिक्कत, तो मैं आपको शानदार एक रामबाण ट्रिक बताता हूं, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जब भी क्वेश्चन में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस दे, आंख बंद करके उसके आगे डेफर्ड रेवेन्यू लगा देना, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब वो एडवर्टीजमेंट चाहे किसी भी रूप में हो रहा हो, चाहे हम सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बहुत बड़ा कैंपेन चला रहे हैं, किसी भी तरीके से हो रहा हो, अगर क्वेश्चन साफ साफ बोल दें कि एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट बस एक ही साल मिलेगा, तो हम रेवेन्यू कर सकते हैं, वरना एडवर्टीजमेंट को डेफर्ड रेवेन्यू किया जाता है। लीगल एक्सपेंसेज इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ लैंड, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंसेज ऑन मेगा एडवर्टीजमेंट कैंपेन व्हाइल लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट, ये हमारा डेफर्ड रेवेन्यू हो जाएगा। एक्सपेंसेज इनकर्ड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ ए न्यू मशीन, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेजेज पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एडिशनल रूम इन द बिल्डिंग। अब देखो एडिशनल रूम बनाए जा रहे हैं, तो उससे कैपेसिटी बढ़ेगी बिल्डिंग की, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा हो जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, मैच द फॉलोइंग्स की हम बात करते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो जिसे नेट वर्थ रेशियो भी कहा जाता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स। तो ये हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का 1 हो जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इंटरेस्ट बियरिंग फाइनेंस,
तो ये हमारा हो जाएगा कैपिटल गियरिंग रेशियो, इसमें हो जाएगा 2। लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड, ये हमारा हो जाएगा डेब्ट इक्विटी रेशियो, तो इसमें 3 आ जाएगा। शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, ये हमारा नेटवर्थ रेशियो, इसमें हो जाएगा 4, 3, 4, 1, 2, तो 3, 4, 1, 2 बी में हमें दे रखा है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही है। अभी तक आपने क्विज देना स्टार्ट नहीं किया है तो स्टूडेंट क्विज देना जरूर स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये मत सोचिए कि आपका अभी तक कोर्स कंप्लीट आपने किया है नहीं किया है, ये हमारी कंटिन्यू चलने वाली सीरीज है। आप डेली देंगे, आपका लेवल बढ़ेगा। और आप यदि कोई पेड कोर्स हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए। ये 21 हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट सीरीज है, इसमें मॉक टेस्ट के साथ हम एक्सप्लेनेशन वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। जेवीवीएनएल का कॉन्सेप्चुअल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और यदि आरपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एबीएसटी की प्रिपरेशन एट प्रेजेंट हम करा रहे हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ की। तो यदि ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।